नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज पूरे देश भर में ईद का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत इस समय हम लखनऊ में है। तहजीब को समझते हुए हमने ये समझा कि आखिर में लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या देश में अमन चैन कायम है, क्या जो विपक्ष अलग अलग आरोप लगाता है उस आरोप में उस आधार पर क्या निराधार हो सकता है। तो सीधे हम जुड़ते हैं भाई साहब से, जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम हो सर आपका? अमील शमसी नाम है मेरा। पे आरोप लगता रहा है कि वो कहीं ना कहीं धर्म के हिसाब से राजनीति करती है। आपको लगता है क्या ऐसा? भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पहली बात ये कही, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की बात कही है। उन्होंने कभी भी वर्गों में बांटने की बात नहीं कही, बल्कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों को, जिनको महज वोट बैंक कह के किनारे कर दिया जाता था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड करने की राजनीति करती है, अगर आप देखिए, इतिहास उठा करके देखिए, तो डिवाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के तथाकथित सेक्युलरों ने किया है। कभी जातियों के नाम पर डिवाइड करते हैं, कभी धर्मों के नाम पर डिवाइड करते हैं, कभी पंथों के नाम पर डिवाइड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है। भारत में रहने वाले 140 करोड़ माँ भारती के सपूत हैं, माँ भारती के लाल हैं। और रही बात हिंदू और मुसलमान की, तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मानना यह है कि हिंदू और मुसलमान माँ भारती की दो आंखों की तरह है, और एक भी आंख यदि चोटिल होती है तो माँ भारती का सुंदर चित्र जो है वो खराब हो जाता है। लेकिन वही तो अखिलेश यादव सुंदर चित्र को और बड़ा बना रहे, कह रहे कि देश सेकुलर है, सबको साथ लेके चलने की बात जो बीजेपी करती है, तो मुख्तार अंसारी के घर हम जाते हैं। देखिए, मेरा उनसे ये पूछना है अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड की बात करती है। MY फैक्टर देने की बात किसने कही थी? किसने कहा था MY फैक्टर पे हम सत्ता में आएंगे? किसने कहा था? ये MY फैक्टर क्या था? मुस्लिम और एक जाति का नाम लेकर के, एक वर्ग, एक धर्म और एक जाति को जोड़ करके हम सत्ता में आएंगे, ये बात कहने वाले अखिलेश यादव, वो आज खुद जो है वो सेक्युलर होने की बात करते हैं। वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे कहना चाहता हूँ, बल्कि कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता बाखूबी जानती है, समझ रही है, देख रही है कि बांटने का काम कौन कर रहा है और वोट बैंक सजोने का काम कौन कर रहा है। ये नया भारत है, नई सोच है। ये अब किसी भी सेक्युलर दल के धोखे में नहीं आने वाली है। ये सोच समझ करके भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से वोट करें। विश्व गुरु कहां से बनेगा जब साथ ही नहीं हो पाएगा? यहां तो बुलडोजर चलता है, तो सिर्फ एक तरफ बुलडोजर चलता है। हाँ। बुलडोजर चलता है, ये देखते केवल उधर है कि जहां पर वोट बैंक की बात हो। जैसे मैंने कहा ना कि एक जगह पहुंच जाएंगे कि जहां से वोट बैंक को खतरा ना हो, वोट बैंक ना छिटक जाए, वहां जाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन कभी वहां पर जाकर के बात नहीं करेंगे कि जहां मुरादाबाद के मदरसों की बात करी, लेकिन मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज पर बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं बताया कि जो है वो कार्रवाई अवैध प्रतिष्ठानों पर, अवैध निर्माणों पर हो रही है, किसी धर्म, किसी वर्ग पर नहीं हो रही है? ये क्रिमिनलों में धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन करने का काम समाजवादी पार्टी जैसे दल करते हैं। कोई क्रिमिनल मरेगा तो सबसे पहले उसको जाति प्रमाण पत्र देने पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी जैसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर। ये नहीं देखते कि क्रिमिनल का और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। ये वही लोग हैं कि जो आज मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन आतंकवादियों का धर्म देखने के लिए पहुंच जाते हैं। मुसलमानों के नाम पे कहां राजनीति कर रहे हैं? हमने रोजा अफ्तार कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, धर्म के प्रति उनको जगा रहे हैं एक तरीके से। समाजवादी पार्टी ने इस बार रोजा अफ्तार क्यों नहीं किया? रोजा अफ्तार का प्रोग्राम समाजवादी पार्टी ने इस बार क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है इस बार दूसरे तरीके पर चलने की कोशिश करी। वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट 2012 में किया था, बुरी तरह से फेल हुआ। एक एक्सपेरिमेंट 2017 में किया, फेल हुआ। एक 2019 में किया, फेल हुआ। 2022 में किया, फेल हुआ। उपचुनावों में तो जाने कितने एक्सपेरिमेंट करके देख चुके, और वो फेल होते चले गए, इसलिए क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, धरातल पर आप काम नहीं कर रहे। आपने प्रदेश की जनता से जुड़ने की बात नहीं कही थी। आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जा करके ट्वीट करके राजनीति की है, एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके। कभी बूथ लेवल पर उतर करके आपने जनता का हाल जानने की कोशिश नहीं की है। और ये काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है। लेकिन एक चीज आप बताइए, वो तो कह रहे हैं कि अब यूपी का वो प्रभावशाली चेहरा निकल के आ रहा है, दो युवाओं का साथ है, उधर अखिलेश यादव हैं और इधर राहुल गांधी। अब बड़ी मुझे हैरत की बात होती है। चलिए, वो अगर खुद को युवा मानते हैं तो अच्छी बात है, राहुल गांधी जी को भी युवा मानते हैं, ये भी उनकी अपनी वो है, ठीक है, युवा दिल से होना चाहिए, हैं युवा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव में भी तो यही दो अच्छे लड़के साथ आए थे, क्यों प्रदेश की जनता ने नकारा? इसलिए नकारा क्योंकि 70 साल उनके धोखे झेले हैं, और कई दशकों तक समाजवादी पार्टी जैसे तथाकथित सेक्युलर दलों के धोखे हमारी प्रदेश की जनता ने झेले हैं। वो जानती है, यही कारण है कि इनका सुपड़ा केंद्र से भी साफ हुआ, इनका सुपड़ा उत्तर प्रदेश से भी साफ हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम स्पष्ट
सबको बता देंगे, संदेश दे देंगे कि प्रचंड बहुमत से जब भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस वक्त इन सबको ये संदेश मिल जाएगा कि भारत की जनता अपना निर्णय ले चुकी है। अनिल साहब, एक बात ये बताइए कि कैसे आपके साथ लोग आएंगे? वो तो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम परिवार के बच्चे हैं, उनको विदेश भेजने के लिए हम तैयारी करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में राहुल गांधी के मैनिफेस्टो मारा है, तो हक की ही तो बात कर रहे हैं, आपको साथी तो दे रहे हैं। आज मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी क्या पहली बार सत्ता में आने जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी पहली बार सत्ता में आने जा रही है? क्या 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं थी? क्यों नहीं इन 5 साल में मुसलमानों की शिक्षा का उद्धार हुआ? क्यों नहीं मुसलमानों को जो है वो उनके अधिकार दिलाए गए? क्यों नहीं कुरैशी समाज को उनके लाइसेंस रिन्यूअल कराए गए? क्यों नहीं मुस्लिम बस्तियों में लाइट की व्यवस्था कराई गई? क्यों नहीं मुस्लिम मदरसों को आधुनिक कराया गया? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर के, मुसलमानों के नाम पर सरकार बना करके, मुसलमानों के नाम पर सत्ता की बिरयानी पका करके और मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह से निकाल करके बाहर फेंकने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को अलग नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी से यह कह के वोट नहीं मांगती कि तुम मुसलमान हो, हमें वोट दो। हम कहते हैं तुम भारतीय नागरिक हो और भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प से हमें वोट दो। संकल्प तो ठीक है, संकल्प चुनाव आ रहा है, वायदे इरादे बहुत होंगे। एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर में उत्तर प्रदेश की जो तहजीब थी उसको बिगाड़ने का आरोप 2000 और खासतौर से पूरे भारत का 2014 के बाद से मोदी को लग रहा है। आज हम लखनऊ में खड़े हैं। लखनऊ गंगा जमनी तहजीब का शहर है। जब यहाँ से ऐतिहासिक झोली का जुलूस निकलता है तो विक्टोरिया स्ट्रीट पर हमारे मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं और आम जनमानस भी होते हैं। ये हमारे देश का सौहार्द है। इसको बिगाड़ने का काम किसने किया था? तो आप जाइए 2012 से लेकर के 2017 का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए। उस जुलूस के स्वागत पर प्रतिबंध था। अगर कोई मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के जुलूस का स्वागत करना चाहते थे तो उनको धारा 144 का हवाला देकर के किनारे कर दिया जाता था। वो सौहार्द था कि ये सौहार्द है? सौहार्द पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सौहार्द पैदा करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी के हर अमल को हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करके शाम को सोशल मीडिया और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आकर के यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर आकर के उसको हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक बात ये भी समझाइए कि राहुल गांधी पे आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? भारत जोड़ो यात्रा निकाल के लेके आए, भारत न्याय यात्रा के साथ में पैदल चले, सभी के हक की बात कर रहे हैं वो। हाँ। एक व्यक्ति, देखिए बात समझिए, चुनाव आयोग भी ये कहता है कि कोई आदमी अगर सजा याफ्ता हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जानते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। 70 साल आपने देश के ऊपर राज करके देश को धोखा देने का काम किया। 70 साल तक आप सत्ता में रहे। क्यों सचर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों को बद से बदतर बताती है? आप तो मुसलमानों के मसीहा थे, आप तो मुसलमानों के हित में खड़े होते थे, मुसलमानों के लिए लड़ते थे, मुसलमानों के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। आप तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए आपके परिवार ने शहादत पेश कर दी। 70 साल तक क्यों मुसलमानों के हालात बद से बदतर रहे? सचर कमेटी की रिपोर्ट आपके शासनकाल में बनी कि जहां पर मुसलमानों को दलितों से भी बदतर स्थिति में बताया गया था। कौन था सत्ता में? आप थे सत्ता में, क्योंकि आप सेक्युलर थे। आज आप आकर के कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ने की बात कर रहा हूं। 70 साल जिन्होंने भारत को तोड़ने की बात की है, जिन्होंने इमरजेंसी के नाम पे भारत को तोड़ा, जिन्होंने सिख दंगों के नाम पे भारत को जोड़ा, जिन्हें जबरन नसबंदी के नाम पर भारत को जोड़ा, जिन्होंने जातियों के नाम पर भारत को जोड़ा, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया। आप हिंदू और मुसलमान की एकता की आज बात कर रहे हैं। जाइए जाकर के 90-92 के दंगे उठा करके देख लीजिए। 30 लाख से ज्यादा मुसलमान कांग्रेस शासनकाल में मरे हैं। जितने युवा यहां पर हैं अभी गूगल करके देख लीजिए, 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल हुआ है कांग्रेस शासनों में, लेकिन मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। ये हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। सोशल मीडिया पे डालिए ऑफिशियल, ये ऑफिशियल फिगर है 30 लाख। मैं अनऑफिशियल नहीं बता रहा हूं, ऑफिशियल बता रहा हूं। आप जाइए चेक करिए, कोई भी युवा चेक कर सकता है, इसको पता चल जाएगा कि आज जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, कल गले लगा कर पीठ में छुरा भी इन्हीं ने ही भोंका था। तो जो एक बार धोखा दे चुका, और हमारे क्या मौला अली का कौल है कि एक बार जिससे डसे जाओ उसकी तरफ दोबारा देखना नहीं। डसे जाओ, लेकिन वो तो लगातार ये कहते हैं कि हमारे परिवार ने, जो आपने एक शब्द कहा उसको मैं कंटिन्यू करता, कहते मेरे परिवार के लोगों ने इस देश पे कुर्बानी दे दी, इस देश की बेहतरी के लिए। उनको इस तरीके से आज भी दोहरा कर रहा है। श्रद्धेय राजीव गांधी जी, हाँ। या श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हाँ। इन सब की शहादत को भारत की जनता ने सर आंखों पर बैठाया, तभी 70 साल आप सत्ता में रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? उस शहादत के नाम पर देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आप आज भी आज़ादी के 70-75 साल हो गए, सीए एनआरसी के नाम पे आपने हमारे देश के गरीब मुसलमानों के दिल में वो डर पैदा कर दिया कि कोई उनको उनके घर से, उनकी माँ भारती से दूर कर सकता है।
कोई कल को आकर के ये कह देगा कि मुसलमान हमारे देश के नागरिक नहीं है। हमारे देश के मुसलमानों के दिल में वो डर पैदा किया है कांग्रेस ने, जबकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कहीं ये नहीं है कि किसी की नागरिकता जाएगी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कहीं नहीं है कि आपको अपना जो है वो प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि आप भारतीय हैं या नहीं है। वो दूसरों को नागरिकता देने की बात थी, आपने मुसलमानों के दिल में वो डर पैदा कर दिया कि कोई तुम्हें तुम्हारे देश से, तुम्हारी माँ भारती से अलग कर देगा। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। अगर एकता की बात होती तो जाते जाकर के मुसलमानों के बीच में जाकर के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की सच्चाई बताते, लेकिन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर राजनीति करनी थी, हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना था, वोट बैंक को सजोना था और सत्ता में आना था। अच्छा, सत्ता में आना था। एक सवाल एक साथ के दो सवाल ले रहा हूं। वो तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ, आप डरे नहीं महसूस कर रहे? मुसलमान डरा था जब कांग्रेस जैसे तथाकथित सेक्युलर दलों ने भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को डराया था। उस डर को नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए, उस डर को दूर करने का काम किया है। हमारे देश के जितने भी मुस्लिम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण आ रहा है। आप जाइए जाकर के देखिए, पसमानदा समाज में लोग एक स्वर में होकर के कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आप जाइए जाकर के देखिए, पिछले मुस्लिम जातियों में महिलाओं के पास मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। 70 साल तक आप सत्ता में रहे, क्यों नहीं आपने 3 तलाक से मुसलमान महिलाओं को निजात दिलाने का काम किया था? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? आपने कह दिया कि अरे वो साहब शरा में मदाखलत कर रहे हैं। अरे वो तो कहाँ, किस जगह पर? जाइए किसी एक मुस्लिम स्कॉलर को बुलाइए, उससे कहिए तुम दिखाओ मुझे कि कहाँ कुरान में लिखा है 3 तलाक जायज़ है, कहाँ कुरान में लिखा है या किस शरा में, किस हदीस में है कि 3 तलाक जायज़ है। मुसलमानों को धोखा देने का काम किया, सिर्फ इस डर से कि सच्चाई बता देंगे तो कहीं वोट बैंक ना छिटक जाए। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी जो है वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। जो कह रहे हैं धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये वही है जो जिन्हें देश के संविधान के साथ, देश की जनता के साथ, देश के हितों के साथ और देश की गद्दी पर बैठ करके देश को धोखा देने का काम चल रहा है। तो थोड़ा समय बिहार में एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अभी इस समय पाक महीना भी लगभग आज कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ हिंदू के लिए आज अच्छा अवसर चल रहा है, जगदम्बा की पूजा चल रही है। वहीं पे एक पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो जब हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं तो इस महीने में ये दिखाते हैं कि भाई मैं मछली खाते हुए मैं कितना स्वाद आ रहा है। उस पर बीजेपी ट्रोल करने लगती है, अरे भाई किसी के खाने पे आपका अधिकार है क्या? भाई देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जातियों में बांटने की बात, धर्मों में बांटने की बात, शराई बात, मदाखलत की बात, क्या खाओ क्या नहीं खाओ की बात शुरुआत किसने की? ये वही है ना कि जो इफ्तार पार्टी में शाहनवाज हुसैन की प्लेट में जो है वो चेक करते थे कि क्या खा रहे हैं। ये वही है ना जो मुख्तार अब्बास नकवी की प्लेट चेक करते थे क्या खा रहे हैं। आपकी देखिए, ये वक्त का पहिया है, असलियत धीमे धीमे सामने आ जाती है। जनता के सामने भी आ गई कि कौन जो है वो किस धर्म का कितना सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए सेक्युलरिज्म की मैं बात करूं, सेक्युलरिज्म की परिभाषा मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं। सेक्युलर कौन है? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में खड़े होकर के बात कही थी। सेक्युलर कौन है? जो अच्छा मुसलमान है वो सेक्युलर है, जो अच्छा हिंदू है वो सेक्युलर है, और अच्छा मुसलमान होने के साथ जो हिंदू धर्म का सम्मान करे वो सेक्युलर है, और अच्छा हिंदू होने के साथ में जो हिंदू धर्म का मुस्लिम धर्म का सम्मान करे वो सेक्युलर है। सेक्युलर वो नहीं है कि जो मुसलमान होकर के मुसलमान को गाली दे और हिंदू होकर के हिंदू को गाली दे। ये सेक्युलरिज्म की गलत परिभाषा बताते हुए आज जिन लोगों ने जो है वो सत्ता में आए और आकर के गद्दियों पर बैठ करके राज भी किया है।